हेलो स्टूडेंट, मैं अभय सांडिल्य आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आएगा। भरसक प्रयास करूंगा कि आपको आसानी से कंप्लीट रूप से आपको समझ में आएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखने का प्रयास करें। तो आज का टॉपिक है फैजन्स रूल। फैजन्स रूल। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है कि फैजन्स रूल में है क्या। तो फैजन्स रूल में है किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है, यानी डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर क्या है और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, दोनों का क्या योगदान है। तो फैजन्स रूल यही बताए थे फैजन साहब कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर आर present in the ionic compound। इन्होंने कहा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माता और पिता दोनों का कैरेक्टर होता है। जिसका कैरेक्टर अधिक होता है बच्चा उस रूप में जन्म लेता है। माँ का कैरेक्टर अधिक है तो बच्ची पैदा लेगी, पिता का कैरेक्टर अधिक है तो बच्चा पैदा लेगा। तो इसी तरह से किसी भी कंपाउंड में कंप्लीट रूप से आयनिक नहीं होता है, कंप्लीट रूप से कोवैलेंट नहीं होता है। तो फैजन्स रूल में यही हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता कैसे है, इसमें शो कैसे करता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर एक टर्म आपको समझ में आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आयनिक बॉन्ड में पिछले क्लास बताया था कि आयनिक बॉन्ड क्या है, यानी इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो है आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक देता है और दूसरा लेता है। कोवैलेंट में क्या होता है, कोवैलेंट यानी शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। अब हम लोग को देखना है कि आयनिक कंपाउंड में, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, यानी सोडियम क्लोराइड बना कैसे। तो सोडियम Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, गेन करेगा Cl-। यानी
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, सोडियम लॉस किया और क्लोरीन क्या किया, गेन किया, और ये दोनों मिल करके NaCl का निर्माण करता है। तो बच्चों इस पर ध्यान दिया जाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी इसका 10 हो जाएगा। अब बताइए सोडियम प्लस यानी सोडियम आयन का साइज बड़ा होगा कि सोडियम एटम का साइज बड़ा होगा? किसका होगा? सोडियम आयन का साइज बड़ा होगा। सोडियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, इसमें 10 है, यानी Na का साइज Na प्लस से क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहाँ देखते हैं क्लोरीन और क्लोरीन आयन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है 17 और Cl क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉन है 18। अब आप बताइए क्लोरीन एनायन का साइज बड़ा होगा कि एटम का साइज बड़ा होगा? यानी इसका इलेक्ट्रॉन 18 है तो साइज क्या होगा? Cl माइनस का होगा, Cl माइनस का होगा। अब हम लोग देखते हैं यानी सोडियम आयन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा है। यानी यहाँ देखते हैं ए सोडियम आयन है, इसका साइज छोटा होता है, और ए है क्लोरीन, इसका साइज बड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, यानी ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सोडियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, यानी इसका जो है शेप बदल जाए। इस तरह से इसको खींचना शुरू कर दिया, इस तरह से इसको खींच देगा, इस तरह से, यानी ये इसका शेप क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल इसका हो गया। यानी सोडियम यानी ये है केटायन और ये है एनायन। केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। इस फेनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्रुवीकरण, यानी प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। तो आपसे पूछेगा कि पोलराइजेशन है क्या? तो बस यही हम लोग याद रखेंगे कि केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दिया जाए, ये जो है सोडियम आयन जो है एक केटायन है, और केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, यानी सिमेट्रिकल शेप जो है कन्वर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। किस शेप में? अनसिमेट्रिकल शेप में। और आने के बाद यहाँ ऐसा कुछ समय के लिए लगता है कि दोनों के बीच शेयरिंग होता है, यानी पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी हमारा बढ़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कि पोलराइजेशन है क्या। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि पोलराइजेशन जब केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, इस फेनोमेना यानी इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देते हैं। हाँ तो बच्चों पोलराइजेशन का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। पोलराइजेशन POLARI itself called पोलराइजेशन।
तो स्टूडेंट आपने पोलराइजेशन को समझा। पोलराइजेशन मैंने क्या बताया, जब केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। इस पर ध्यान दिया जाए स्टूडेंट। इनआयनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन कम्स क्लोजर टू ईच आयन, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से क्लोज होगा, जुड़ेगा, क्लोज टू ईच अदर, द केटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, यानी टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। यानी पोलराइजेशन is directly proportional to the covalent character। यानी कहने का मतलब हुआ कि पोलराइजेशन अगर बढ़ता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। पोलराइजेशन घटता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा घटेगा। यानी पोलराइजेशन आपसे पूछेगा, ध्रुवीकरण आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन खींचता है, केटायन अपनी ओर खींचता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा पोलराइजेशन। अब हम लोग देखते हैं, तो बच्चों हम लोग ने एक बार फिर से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि ए जो है केटायन है, Na+ है, और ए जो है एनायन का साइज केटायन से बड़ा होता है और केटायन का साइज एनायन से छोटा होता है। इसको मैंने बताया क्या, सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल या स्फेरिकल आप बोल सकते हैं। लेकिन जब ये जो है केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है तो इसका शेप इस तरह से हो जाता है। क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। और यहाँ जो है कोवैलेंट कैरेक्टर शेयरिंग, कुछ समय के लिए यहाँ शेयरिंग जो है शो करने लगता है। यानी इसका शेप बदल के क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल शेप हो जाता है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था एक केटायन है और एक क्या है, एनायन है। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। ए जो है केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। यानी खींचने की जो क्षमता है, केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की क्षमता को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। यानी केटायन जो है एनायन के यानी कंप्लीट रूप से पोलराइज कर देने की क्षमता को क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या हुआ, यानी केटायन जो है एनायन को कंप्लीट रूप से पोलराइज करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो स्टूडेंट हम लोग पोलराइजिंग पावर देखा कि केटायन जो है वह एनायन को पोलराइज करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ जो है इसको उलट दीजिएगा, यानी एनायन जो है आसानी से केटायन के द्वारा पोलराइज्ड हो जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। यानी पोलराइजिंग पावर क्या है कि केटायन जो है एनायन को पोलराइज कर देने की क्षमता को क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। और एनायन जो है आसानी से केटायन के द्वारा पोलराइज्ड हो जाने की क्षमता को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो समझ में आया, यानी इसमें आपका 3 टर्म है स्टूडेंट। पहला पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, और तीसरा क्या है, पोलराइजेबल। तो यहां हम लोग देखते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो बच्चों आपने समझा पोलराइजिंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए केटायन टू पोलराइज एनायन, यानी एनायन को पोलराइज कर देने की एबिलिटी को, कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर। अब हम लोग देखते हैं इट्स पोलराइजेबिलिटी। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है। यानी एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पोलराइजेशन जब केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, इस फेनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या है, तो मैंने बताया ये सोडियम आयन है, ये क्लोरीन है, इसके इलेक्ट्रॉन को यानी केटायन जो है एनायन को आसानी से पोलराइज करने की क्षमता को हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और ये पोलराइजेबिलिटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट्स पोलराइज्ड बाय ए केटायन, यानी एनायन जो है आसानी से पोलराइज्ड हो जाता है किसके द्वारा, केटायन के द्वारा। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा ये 3 टर्म, यानी पोलराइजेशन जितना अधिक होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा, यानी पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन को प्रभावित करने वाला कारक को फैक्टर इफेक्टिंग द पोलराइजेशन। स्टूडेंट इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा सवाल क्रिएट होगा और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप देखें तो पूरी तरह से पूरा वीडियो को आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके हमें सूचित करें, जहां भी प्रॉब्लम हो दोबारा वीडियो में आपको बताया जाएगा। है फैक्टर इफेक्टिंग, बच्चों ध्यान दीजिए। पहला है साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन। हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे है लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, Rb है, Cs है। तो स्टूडेंट ऊपर से जब नीचे आते हैं, यानी पेरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, टॉप टू बॉटम जब आते हैं, यानी साइज
साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीज यानी एटम का साइज इंक्रीज करता है, यानी सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका, तब इसका, तब इसका, यानी ऊपर सबसे छोटा साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। और मैंने बताया है, क्या बताया है कि केटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही एनायन को पोलराइज्ड करेगा, उतना ही राइज करेगा। यानी आप खुद देखिए कि लिथियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। सोडियम का, इसके बाद पोटासियम का, इसके बाद आरबी का, इसके बाद CS का, यानी इसका साइज सबसे छोटा होता है, तब इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा। अब बताइए पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? लिथियम में होगा। यानी केटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। है ठीक है, तो यहां नोट कीजिए, स्मॉलर क्लाउड ऑफ एनायन, यानी वही चीज लिखे हैं स्टूडेंट जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यानी क्या कह रहा है कि स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन मोर स्ट्रांगली इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही जबरदस्त पावर लगा के खींचेगा। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, अगर केटायन का साइज छोटा है तो यहाँ क्या लिखे हैं? मोर स्ट्रांगली इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मजबूती से अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया साइज ऑफ केटायन। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि केटायन का साइज जितना छोटा रहेगा और एनायन का साइज जितना बड़ा रहेगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। यानी साइज ऑफ एनायन जब बड़ा होगा तो आप खुद देख लीजिए कि उतना ही आसानी से क्या होगा? केटायन की ओर खींचता, अट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो हम लोग दूसरा पॉइंट में लिखते हैं साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, ANION, साइज ऑफ एनायन। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? यहाँ केटायन है। अब हम लोग देख लेते हैं एनायन को। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं हैलोजन फैमिली का सदस्य पहला है फ्लोरीन, तब है क्लोरीन, तब है ब्रोमीन, तब है आयोडीन, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, यानी सबसे अधिक साइज, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होगा। अब देखिए क्यों होता है। फ्लोरीन है 9 नंबर, क्लोरीन है 17, 35, 53, इस तरह से। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा कि नहीं? साइज बढ़ेगा कि नहीं? साइज बढ़ता है। यानी आयोडीन सबसे बड़ा साइज हुआ किससे? ब्रोमीन से। उसके बाद क्या हो गया? क्लोरीन होगा। उसके बाद कौन होगा? फ्लोरीन होगा। होगा कि नहीं? यानी लार्जर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज बड़ा होगा तो आसानी से क्या होगा? खींचता चला जाएगा। यानी लार्जर अट्रैक्टेड बाई द केटायन।
तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि साइज ऑफ एन आयन जितना बड़ा होगा यानी मोर इजिली इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने आसानी से कैटायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से क्या करेगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यहां देखा दूसरा, अब तीसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा चार्ज ऑफ कैटायन में। अब यहां देखिए सोडियम 1+ है, मैग्नीशियम पर कितना होगा, यानी सोडियम 11 नंबर 281, 1 लॉस करेगा 1+, मैग्नीशियम 12 282, 2 लॉस करेगा 2+, एल्युमिनियम 3 लॉस करेगा 3+। अब आप देखिए कि सबसे अधिक चार्ज किस पर है, एल्युमिनियम पर है, यानी ए जो है सबसे बड़ा होगा तब ए होगा और तब ए होगा, यानी इसमें जो है क्या है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की क्षमता है, यानी कैटायन का चार्ज क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही जबरदस्त स्ट्रांगली ढंग से उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी ग्रेटर क्लाउड ऑफ एनायन। तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, यानी कैटायन का चार्ज जितना, यानी इसमें 3+ है, इसमें 2+ है, इसमें 1+ है, यानी कैटायन ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन मोर स्ट्रांगली, माने मजबूती पूरी तरह से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। तो समझ में आया, यानी कैटायन के चार्ज जितना बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उतना ही आसानी से पूरी तरह मजबूती से इलेक्ट्रॉन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट चार्ज ऑफ एनायन, यानी चार्ज ऑफ एनायन। अभी हम लोग स्टूडेंट क्या देखे, चार्ज ऑफ कैटायन यानी ग्रेटर चार्ज होना। एनायन में भी वही होगा, जैसे कार्बन है इस पर -4 होता है, नाइट्रोजन है इस पर -3 होगा, ऑक्सीजन है इस पर -2 होगा, फ्लोरीन है इस पर क्या होगा, 1 होगा, यानी किसमें सबसे अधिक चार्ज है, यानी इसमें -4 है, इसमें -3 है, इसमें -1 है। यानी अगर आपसे पूछेगा तो ये CH4 बनावेगा, NH3 बनावेगा, H2O बनावेगा, HF बनाएगा। आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में है, तो मीथेन में है, तब अमोनिया में है, तब वाटर में है, तब HF में है। इस तरह से सवाल 4 कंपाउंड आपसे दे देगा, कोवैलेंट कंपाउंड सबसे अधिक किस में है, तो क्या बताएंगे, मीथेन में है। यानी एनायन का चार्ज जितना अधिक रहेगा वो उतना ही आसानी से कैटायन के द्वारा एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो आसानी से पोलराइज्ड होगा, पूरी तरह से पोलराइज्ड होगा। यानी ग्रेटर कैटायन टुवार्ड्स इट सेल्फ। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ जो बोला वही लिखा, यानी ग्रेटर द चार्ज ऑफ एनायन मोर इजली इट्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड बाय द कैटायन, यानी कैटायन के द्वारा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी चार्ज ऑफ एनायन जितना बड़ा रहेगा। तो आपको समझ में आया फैक्टर
सारा फैक्टर मैंने बताया। पहला बताया साइज ऑफ केटायन, दूसरा बताया साइज ऑफ एनायन, तीसरा बताया चार्ज ऑफ केटायन और चौथा चार्ज ऑफ एनायन। अब स्टूडेंट थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन। इनर्ट कन्फिग्रेशन तो आप लोगों ने देखा। इनर्ट कन्फिग्रेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अपने समझ में आएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 नंबर पर है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Na प्लस बनाता है। यानी Na प्लस के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनर्ट कन्फिग्रेशन हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, कॉपर है 29 नंबर पर, कै नंबर पर, 29, 29 नंबर। इसको सजाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। अब बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 10 28 29। अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, Cu प्लस बनाता है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन। याद रखिए, जिस एलिमेंट के बाध्यतम कक्षा में, यानी जिस केटायन के बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे इनर्ट कन्फिग्रेशन। इनर्ट कन्फिग्रेशन तो आपको समझ में आया। स्यूडो मीन्स होता है झूठा, यानी वास्तविक नहीं, लेकिन ये तो इनर्ट गैस है। और आप जानते हैं कि हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन किसको कहेंगे, जिस केटायन के बाध्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो और जिस केटायन के बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले को इनर्ट कन्फिग्रेशन कहेंगे और 18 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कहेंगे, स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन। और हमेशा याद रखिएगा कि जो केटायन स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन बनाता है उसका पोलराइजिंग पावर जो है इनर्ट कन्फिग्रेशन से अधिक होता है। यानी यहाँ नोट कर लीजिए, स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन जो है ग्रेटर होगा किससे, इनर्ट कन्फिग्रेशन यानी कॉपर केटायन जो है वो सोडियम से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पोलराइजिंग पावर यानी पोलराइजेशन जो होता है इसमें कंप्लीट होता है इससे। यानी कोवैलेंट कैरेक्टर अगर CuCl है और NaCl है तो आपसे पूछेगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें है, तो CuCl है। यही बच्चों फैजन्स रूल है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमें सूचित करें और कोई भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करें। अगर नहीं होता है तो कमेंट में नोट करें, अगले वीडियो में उसका जवाब आपको आसानी से मिलेगा। और स्टूडेंट अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी हो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हमें हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको आसानी से मिले, हर वीडियो आसानी से आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।